गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका लिविंग ग्रामर का टर्न है, जिसमें कि आपका थर्ड टर्म के सिलेबस में मैंने आपको लास्ट क्लास जब हुई थी उसमें मैंने आपको पंक्चुएशन के बारे में समझाया था कि पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ पर और कैसे हमको यूज़ करने हैं, कैसे हमको कहाँ पर लगाने होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आज आपका जो चैप्टर है वो है 18 और टॉपिक है द सेंटेंस। टॉपिक है द सेंटेंस। ठीक है, अभी हम इसके बारे में समझेंगे। बच्चों, पहले तो हम ये समझते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। कोई हिंदी में उसको बोलते हैं वाक्य, यानी कोई भी एक ऐसा वाक्य हमको बोलना है जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो और हमारी समझ में वो आए। पहले हमको ये समझना है कि हमारे अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। 26, वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। जो लेटर्स होते हैं उनको मिलाकर बनता है वर्ड। कोई भी लेटर हमको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है, वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है। ठीक है, उसके बाद में शब्दों को जोड़ते हैं हम सही तरह से, सही प्रकार से उनको जब मिलाते हैं, जोड़ते हैं, सही ठीक तरह से उनको लगाकर जब उसको बोलते हैं तो वो एक वाक्य बन जाता है, तो वो कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। शब्दों को सही तरीके से क्रम में जोड़कर जो जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस, एक वाक्य क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है। ठीक है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूरा सेंस यानी कुछ मतलब बनाता है, कुछ मतलब निकलता है। उस शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। जो वर्ड्स हैं, जो शब्द है ना, उनको ठीक तरीके से प्रॉपर ऑर्डर यानी सही क्रम में लगा हुआ होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से लगा होना चाहिए, तभी कोई सेंटेंस का मतलब निकलेगा, कोई वाक्य का मतलब बनता है, निकलता है। अब यहाँ देखते हैं, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हम एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट पर लिखा है द स्काई, इसके आगे लिखा है इज ग्रीन। सेकंड पर है द रोज इज ब्लू। थर्ड पर ग्रास इज रेड। अब यहाँ पर बच्चों इसका कुछ मतलब निकल रहा है क्या, द स्काई इज ग्रीन। एक बात और मैं आपको पहले सेंटेंस बनाने से पहले क्लियर करूं, यहाँ पर सेंटेंस बनाने में आप लोगों के जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको समझाई थी, इज़, एम, आर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको इज़, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके बिना आप सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म नहीं दे पाओगे। एक पूरा सेंटेंस आपको नहीं बन पाएगा, ना ही उसका कोई मतलब ठीक से निकल पाएगा। तो यहाँ देखते हैं द स्काई। स्काई का मतलब होता है आसमान। आसमान कैसा होता है, ग्रीन होता है क्या, इसके आगे देखो लिखा हुआ है ग्रीन। आसमान ग्रीन होता है, नहीं ना, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये इससे मैच नहीं कर रही है, ये इससे मैच नहीं हो रही स्काई से। आगे क्या है, द स्काई, पहले हम एक फर्स्ट वाला ही बनाते हैं। द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई इज़ रेड, तो रेड भी नहीं है, द स्काई इज़ ब्लू। स्काई कैसा होता है, ब्लू, यानी नीला होता है, आसमान नीला होता है ना, आसमानी कलर का, तो स्काई इज़ ब्लू। तो ये वाला सेंटेंस इसके साथ में वर्ड जो है इसके साथ में मैच कर रहे हैं, ये प्रॉपर वे लग रहा है पूरा सेंटेंस बनाने का। द स्काई इज़ ब्लू, ओके, आसमान नीला है। सेकंड नंबर पे है द रोज़। अब रोज़ किस कलर का होता है, रेड, तो द रोज़ इज़ रेड, तो रोज़ सेकंड वाला मिल रहा है यहाँ इज़ रेड से। थर्ड पर है ग्रास। द ग्रास इज़ ग्रीन। ग्रास मीन्स
घास, घास कैसी होती है? हरी, तो ग्रास इज रेड, ये ग्रास से मिल रहा है। इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि सेंटेंस को हमने सही वर्ड्स के साथ में जब बनाने के लिए जब सही वर्ड्स के साथ में मिलाएंगे तो वो एक सेंटेंस ठीक बनेगा। अगर हम गलत वर्ड के संग में मैच कर देंगे तो वो सेंटेंस आपका कोई मतलब नहीं निकालेगा, गलत फॉर्मेशन हो जाएगी उस सेंटेंस की। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या लिखा है इसमें? डू द सेंटेंसेस मेक्स सेंस। क्या ये सेंटेंस कोई मतलब बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना? नहीं। वाई? क्यों? बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस हैज़ गॉट मिक्सड अप विद द सेकेंड पार्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। क्योंकि ये जो पहला पार्ट है ना दूसरे के संग में वो मिक्स अप हो गया है, मतलब गलत तरीके से मिक्स कर दिया गया है, जिस तरीके से वो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इफ़ वी राइट देम करेक्टली, यदि हम उनको ठीक से लिखेंगे, सही तरह से लिखेंगे, प्रॉपर वे में, द सेंटेंसेस वुड रीड, तो वो पढ़े जाएंगे ठीक से। ठीक है ना? अब जैसे ये बनाकर उन्होंने यहाँ पर बताया है, द स्काई इज़ ब्लू, द रोज इज़ रेड, ग्रास इज़ ग्रीन। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस। अभी आपने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, छोटे सेंटेंस हैं अभी आपकी क्लास में, वो बनाना सीखा है आपने। अब कुछ सेंटेंस आपको गलत तरीके से बनाकर दिया गया है, उसको आपको कैसे सही करना है वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे है ग्रास ईट काउज। अब इसका कुछ मतलब निकल रहा है। ग्रास मीन्स घास, ईट माने खाया, और काउज मीन्स गाय, घास खाई गाय ने। तो ऐसा कुछ बन रहा है सेंटेंस? नहीं बन रहा ना, ये गलत तरीके से आपको लिखे गए हैं। तीनों सेंटेंसेस जम्बल्ड करके दिए गए हैं, मतलब कोई सेंटेंस वर्ड को आगे लिख दिया है, किसी वर्ड को पीछे लिख दिया है। आपको प्रॉपर वे में अरेंज करना है और फिर रीराइट करना है इन जम्बल्ड वर्ड को। ठीक है ना? फिर एक सेंटेंस आपको कंप्लीट करके मिलेगा। तो हम पहला वाला देखते हैं, ग्रास ईट काउज। ये गलत है, इसका मतलब क्या होगा? गायों ने क्या खाया? घास। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, काउज ईट ग्रास। ये आपका करेक्ट फॉर्म आएगा इसका। ऐसे ही सेकंड नंबर पे है डॉल्स विद प्ले गर्ल्स। डॉल्स माने गुड़िया, विद माने साथ, प्ले माने खेलना, गर्ल्स लड़कियों। अब इसे क्या बनाना है? लड़कियां गुड़ियों के साथ खेली, ये है सेंटेंस आपका। तो आपको ये बनेगा गर्ल्स। आपको पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट करना है, हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। गर्ल्स प्ले विद डॉल्स। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, बना। ठीक, ऐसे ही थर्ड पर है राउंड इज अर्थ द। अब इसका मतलब क्या? राउंड माने गोल, इज माने है, अर्थ माने धरती, पृथ्वी, भूमि। इस तरीके से द आपको यूज़ करना है, क्योंकि आपको ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पहले आपको द लगाया ही जाएगा। तो द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ये सेंटेंस आपका ऐसे यहाँ पर क्लियर हुआ। इस तरीके से जो सेंटेंस बने दिए गलत तरीके से, वो आपको सही करके लिखने हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर वे में, इनका कुछ ठीक मतलब निकले। इसी तरीके से कुछ और यहाँ पर वर्ड्स हैं जो कि सही तरीके से दिए गए हैं। काउज ईट ग्रास, गर्ल्स प्ले विद डॉल्स, द अर्थ इज राउंड, जो सही तरीके से करके आपको यहाँ बताया गया है। हेयर द वर्ड्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, दे मेक सेंस एंड फॉर्म सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने सही करके उसको बताया है कि ये किस तरीके से सेंटेंस बना है। तो बच्चों, आज आपको ये चैप्टर मैंने समझाया है। अभी मैं इसकी आपको बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट
आपको नेक्स्ट जब क्लास होगी कल की उसमें सेंड करूँगी। अभी आप ये वीडियो देखिए और समझिए, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।